हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय जर्नी 60 डे चैलेंज। तो आज है हमारा डे 4 और आज हम कुछ करने वाले हैं, कुछ अलग, कुछ सीखने वाले हैं और कुछ अलग मोटिवेशन रहेगा जिससे कि आपको सीखने के लिए कुछ चीज़ें मिलती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारी लाइफ में क्या कहते हैं, हम उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है। और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी मतलब वो चीज़ें हों, तो हम उस चीज़ को आपके साथ शेयर करेंगे कि आपके साथ वो चीज़ें ना हों और आप अपनी लाइफ और डिसीजन, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, कुछ गलत या अच्छे, तो उनको मतलब अच्छे से आप अपनी जी लाइफ में उतार सकें, है ना। कि मतलब कुछ गलत ना हो, आपने ये वीडियो देखें तो कुछ मतलब थोड़ा समझ में आए, सीखे उन चीज़ें। मैं मानता हूँ सब कुछ बेटर नहीं होगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ को थोड़ा आसान, थोड़ा तो आसान बना ही देंगी। क्योंकि देखिए, हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो 10 बार सोचते हैं, वो डिसीजन हमारा गलत भी हो सकता है। और क्या कहते हैं, कुछ भी करने की सोचते हैं या कुछ भी बात बोलते हैं तो हमारे ऐसा नहीं होता कि सारे हमारे डिसीजन परफेक्ट ही होते हैं। कुछ डिसीजन हमारे गलत भी हो सकते हैं जिससे हमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती, परेशानी आती। और क्या कहते हैं, जब आप मेरी इस बात को सुनेंगे तो आप कुछ चीज़ों को सीखेंगे, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारेंगे। तो इससे क्या होता है कि कुछ मेरे सारे डिसीजन परफेक्ट नहीं होंगे, मेरी सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी, बट कुछ चीज़ें होंगी जिससे कि आपको आपकी लाइफ में आसानी रहेगी और आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज है हमारा डे 4, 60 डे चैलेंज का डे 4। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ अलग मोटिव देने वाला हूँ जिससे कि आपको मिलेगा परफेक्ट परफेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, देखिए, मतलब डे 4 था तो मुझे थोड़ा बोरिंग भी लग रहा था और काफ़ी चीज़ें मतलब लग रहा था कि मैं यार डे 4 हो गया, ना कोई सपोर्ट कर रहा है और ना व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, ना कुछ मतलब। तो मुझे लगा कि डे 4 में इतना सपोर्ट नहीं मिला, बट क्योंकि अपन डे 4 करते हैं तो हम लोग को लगता है कि कुछ तो सपोर्ट मिलना चाहिए, बट नहीं मिला। लेकिन एक बात याद रखो कि अगर आप देखिए, क्या होता है, शुरुआत में तो सब मोटिवेट रहते हैं डे 1 में, हाँ मैं कर लूँगा ये वो सब कुछ। हम लोग बहुत कुछ सोच के चल जाते कि नहीं, कि हमने अगर मैंने एक वीडियो बनाई तो मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ भला हो जाएगा। नहीं, लेकिन आज मुझे डे 4 में ये रियलिटी और हकीकत पता पड़ रही है कि हाँ, डे 4 में असली चीज़ें सामने आ रही मेरे सामने कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब डे 1 में तो मैं बहुत मतलब हाई लेवल पे मतलब मेरे अंदर मोटिवेशन था, बट डे 4 में थोड़ा डिम हो गया। बट एक चीज़ ये भी समझ सामने आती है कि डे 4 में मेरा मोटिवेशन मतलब कम हो गया, डे 1 में तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा डे 1 फिर मैंने स्टार्ट ही क्यों किया था, अगर मोटिवेशन कम हो गया। ठीक है, मोटिवेशन मानता हूँ कम होता है, ठीक है, बट अगर मुझे मोटिवेशन का मतलब कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ख़त्म कर दूँ। भाई, मुझे अगर ख़त्म करना है तो मैंने स्टार्ट ही क्यों किया। लोग आपको सपोर्ट आज नहीं कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कल करेंगे। मुझे आज नहीं कर रहे हैं, मुझे कल करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें बेटर परफेक्ट हो जाती हैं। अच्छी आपने जितना सोचा नहीं होगा, भगवान आपको उससे ज़्यादा अच्छा बना के देता है। बट आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है, आपको अपनी मेहनत जारी रख के सारे आपको मतलब जो अभी आपके अंदर टैलेंट है उसको परफेक्ट क्या कहते हैं, परफेक्ट उसमें ले जाना है, लाइन में, जिससे कि आपको आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ख़त्म हो सके। आप केवल अपनी मेहनत पे ध्यान दो। आज मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपने व्यूज़ फॉलोवर्स डजेंट मैटर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बट मुझे अपने आप को, जैसे मैं आप डे 1 में मैं इतना परफेक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे पता है, आपको भी समझ में आ गया होगा अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो। मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैं डे 1 में इतना परफेक्ट नहीं बोल पा रहा था, बट आज मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि क्या कहते हैं, मतलब मेरा मोटिवेशन कम था, बट मुझे लगा कि आज मुझे जिस दिन मेरा मोटिवेशन कम, आज जैसे आज हुआ मेरा तो मुझे ऐसा लगा मुझे आज थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए कि मेरा नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहे। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, देखिए, आज मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे अपने डिसिप्लिन में चलना है। मैं पर डे, मैं 60 दिन में क्या कहते हैं, मेरे फॉलोवर्स क्या होंगे, मेरे व्यूज़ क्या होंगे, मेरे कमेंट्स क्या होंगे, लोग मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि मैं 60 दिन में मैं खुद को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे ले ज़रूर जाऊंगा।
अगर आज मैं कुछ, आज डे 4 है, कोई अभी ठीक है, धीरे-धीरे इम्प्रूव इंसान ही करता है, धीरे-धीरे ही करता है इंसान, जो भी हो धीरे-धीरे ही बढ़ता है। अगर एक छोटा बच्चा भी हो तो वो धीरे-धीरे ही बड़ा होता है। एक पौधा भी है तो वो भी धीरे-धीरे बड़ा होता है, ठीक है। बट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी 60 डे मैंने चैलेंज लिए, 60 दिन है, तो आज डे 4 है। तो मुझे भी अंदर अपने अंदर एक चीज़ें लगती हैं कि आज जैसे मेरे अंदर कुछ अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस है। मोटिवेशन कम था बट मैंने उठा, मैंने कहा नहीं भाई, मैंने जो चैलेंज लिया उसको कंप्लीट करना है। इसी तरीके से कि आपको अपनी लाइफ में एक टारगेट फिक्स करो। आपको डे बोरिंग लग रहा है, क्या लग रहा है, थकान है, नहीं थकान है, मैं मानता हूँ। आप थकान है तो क्या पूरे दिन पड़े रहोगे क्या? पूरे दिन पड़े रहने से लाइफ सेट हो जाएगी या जो आपने गोल टारगेट कर रखा है वो आपको मिल जाएगा? नहीं। आप आपने अपना टारगेट फिक्स किया, आपको थोड़ी सी थकान मैं मानता हूँ, आप पूरे दिन लेटे रहे कि वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर, इसलिए उठिए फटाक से उस टारगेट को कंप्लीट करिए। आपका वो धीरे ही होगा। मैं कहता हूँ 60 डे है, आप थोड़ा क्या कहते हैं, आपको लोग 10 लोग पसंद करेंगे, लेकिन आपने अपना चैलेंज तो कंप्लीट किया। आपके अंदर वो डिसिप्लिन तो आया कि मैंने अपना जो टारगेट किया था वो कंप्लीट किया। देखिए, आप जब 60 डे का चैलेंज कंप्लीट करते हैं तो आपके अंदर वो चीज़ नहीं होती कि यार मुझे लोगों ने कम सब्सक्राइब किया या कम फॉलो किया या कम लाइक किया या कम मतलब कमेंट्स किया, कोई व्यूज़ नहीं है। डजेंट मैटर, आपने 60 डे चैलेंज कंप्लीट किया तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ ना, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ कि हाँ मैं कुछ कर सका, मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया। तो देखिए, आप एक जब गोल कंप्लीट करते हैं ना, तो लाइफ में जब चैलेंज और टारगेट जो होते हैं कंप्लीट करना आप सीख जाते हैं तो किसी भी चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं, वो भी आसानी से। सोचने वाली बात ये होती है कि लोग चैलेंज तो लेते हैं बट मोटिवेशन कम हो रहा, मन नहीं है। भाई, मन से ये ज़िंदगी नहीं चलेगी, पैसे से ज़िंदगी चलेगी, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को सीखो, पढ़ो भाई, अपने चैलेंजेस लो, आप टारगेट बनाओ कि भले ही मेरे को 1 साल में करना है, करो। लेकिन मैंने भी 60 डे का चैलेंज लिया तो मैं कर रहा हूँ। मुझे थकान है, मोटिवेशन, मेरा काम डजेंट मैटर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे अपना 60 डे का चैलेंज कंप्लीट करना है कि मुझे 60 दिन पर रोज़ कुछ ना कुछ परफेक्ट आपको बताना है और रोज़ वीडियो डालने हैं, कुछ ना कुछ परफेक्ट बता के आपको कुछ सिखाना है कि आपकी लाइफ में जो मेरे साथ हुआ है वो कभी मतलब होना, अगर हो भी जा सकती है, क्योंकि परफेक्ट चीज़ें हर किसी मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा तो ही मैं आपको बताऊँगा, या कुछ चीज़ें मतलब सीखता हूँ, पढ़ता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, कुछ चीज़ें मेरे साथ जो हुई हैं मैं उनके साथ आपको बता सकता हूँ। तो इसलिए चैलेंजेस लेना अब भाई स्टार्ट कर दो। जो भी चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करो, चाहे जितना आप हारोगे, देखो आप हारोगे वो मैटर नहीं करता, आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। देखो, चैलेंज एक्सेप्ट करो और हार जाओ, कोई मैटर नहीं। लेकिन आप चैलेंज लिए बिना ही हार गए तो कोई मतलब नहीं। आप चैलेंज लो, आप हार जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर प्राउड होगा, कम से कम मैंने इतने बड़े चैलेंज को लिया। तो जैसे मैं 60 दिन का चैलेंज लेके बैठा हूँ कि 10,000 फॉलोवर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 60 दिन में 10,000 फॉलोवर करना बहुत बड़ी बात है। 60 दिन में 10,000 फॉलोवर करना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने चैलेंज ले तो लिया, बट कैसे क्या करना है ये मुझे पता है। बात ख़त्म, चाहे जैसे करो, बात ख़त्म। आप अपना काम करिए, डजेंट मैटर क्या है, कोई दुनिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, अपना काम करो, समझ रहे हैं ना। इसलिए देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी क्या कहते हैं, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे, मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है, मतलब ये कोई मुझे बोला जाए तो मतलब मैं इससे हताश नहीं होता। मेरे साथ मैं जो भी करने जाता हूँ कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है, तो मैं क्या सोच के शांत रहता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस लेवल उस हाई पीक तक है कि मैं बता नहीं सकता। देखो, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, मैं इस चीज़ को हमेशा इस मतलब उस वहाँ लाके छोड़ देता हूँ कि क्या पता भगवान मुझे उससे ज़्यादा देना चाह रहा हो, भगवान मुझे उससे अच्छा देना चाह रहा हो। क्योंकि देखिए, आपकी प्लानिंग में और गॉड की प्लानिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप इतने की सोचते हो ना, वो भगवान आपको इतना देता है। आपकी प्लानिंग और गॉड की प्लानिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। हम लोग इतना सोचते ज़रूर है, देखिए सारे काम मतलब क्या कहते हैं, हो सब कुछ सही रहा है आपके साथ, बट दिक्कत क्या है, आपके हिसाब से नहीं हो रहा है।
आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ केवल यही प्रॉब्लम है, बाकी हो सब कुछ यही रहा है। इसलिए कभी भी उस चीज़ को मत मतलब अपनी लाइफ में उतारिए कि यार मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बट थोड़ा पेशेंस रखिए। आपकी एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा भाई। आप अपने सपने भी पूरे करेंगे, आप अपने मम्मी पापा के सपने, आपका अच्छा घर होगा, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, अच्छी गाड़ियाँ होंगी। बस पेशेंस रखिए, चैलेंज एक्सेप्ट करिए, मेहनत करिए दबा के, ठीक है। अगर देखिए हम लोग क्या कहते हैं, बोला जाए तो अगर आज भी रुके हैं, अगर आज मैं जैसे मान लीजिए कि मैं आज रुक गया, 60 डे का मेरा चैलेंज था, मैंने डे 4 में ही ख़त्म कर दिया, तो मुझे ये बताइए कि मुझे डे 4 में मतलब जैसे मैंने डे 4 में आज ख़त्म कर दिया तो फ़ायदा ही क्या है भाई। अगर मैं कभी लाइफ में दोबारा भी स्टार्ट करूं तो बार बार ऐसी चैलेंज लेता रहूंगा और डे 4, डे 5, डे 6, डे 10 में ख़त्म करता रहूँगा, क्या मतलब है। आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं आएगी, वो बेकार है, आपका भी मोटिवेशन कम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। आप अंदर ही अंदर घुट जाएंगे कि भाई मैं क्या कहते हैं, चैलेंज तो बहुत एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन और बहुत मोटिवेशन से करता हूँ और वो हो नहीं पाते कंप्लीट। तो नहीं, चाहे जैसे करिए बट करिए उस चीज़ को और अपने आप को अच्छा प्रूव करके दिखाइए लोगों के सामने, सब कुछ सही हो जाएगा भाई। आराम से जी तोड़ मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, कुछ नहीं रखा है, सच बता रहा हूँ। उस लेवल की मेहनत करो ना भाई कि मज़ा आ जाए, कि आपके माँ बाप देखें और जो भी आपके मतलब कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपको देखें तो अलग ही लेवल पे देखें भाई, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई क्या कहते हैं, दबा के मेहनत करो। कोई बीच में आप भी चैलेंज एक लो, एक्सेप्ट करो और उसको उस पर काम करना चालू कर दो, भले ही चाहे जैसे करो आप। मैं खुद कहता हूँ कि एक रोटी कम खाओ, बट जो आपने टारगेट लिया, चैलेंज लिया, उसका एक्सेप्ट किया, उस पर काम करना, फोकस करना ज़रूर मतलब स्टार्ट कर दो। एक रोटी कम खाओ, बट जो आपने चैलेंज लिया, एक्सेप्ट किया, उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई। अगर अगर लाइफ में कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपका कम होता है तो उस दिन को ज़रूर याद कर लेना कि डे 1 को बोले तो डे 1 को ज़रूर याद कर लेना कि मैंने ये स्टार्ट ही क्यों किया था। अगर मोटिवेशन कम हो जाए तो आपका तो फिर चलिए मिलते हैं डे 5 में। आपको कुछ अलग सीखने और कुछ अलग देखने को मिलेगा, अलग मोटिवेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिएगा और प्लीज़ गाइस, मेरा 60 दिन में 10,000 फॉलोवर कंप्लीट करने का मेरा चैलेंज है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।